Hello students, welcome to the math session. Today's topic is nature of roots of quadratic equations. अभी तक आपने quadratic equation को solve करना सीखा है using three methods. First हमारा था middle term splitting method, second completing square method और third हमने सीखा quadratic formula. तो आज हमें देखना है कि without solving a quadratic equation हमें उसके roots का nature निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, फुटबॉलर है ये, इसने बॉल को किक किया तो बॉल कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए जाती है. वैसे आपको पता होना चाहिए इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला. और इस पैराबोला ने इस ग्राउंड को मैं एक्स एक्सिस लेके चल रहा हूं, तो इस ग्राउंड को दो पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी. तो हम बोलेंगे x इक्वल ए एंड x इक्वल टू बी आर द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट क्या सारे पैराबोला एक्स एक्सिस को दो बार टच करते हैं? चलिए देखते हैं पैराबोला कैसे बनेंगे. यहाँ देखो मैंने अपवर्ड पैराबोला लिया है और ये जो ऑरेंज लाइन है इनको मैंने माना एक्स एक्सिस. तो आप देखेंगे इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर टच किया तो इसके दो रूट्स होंगे. यहाँ देखो एक ही पॉइंट पर टच किया है तो मैं बोलेंगे एक ही रूट होगा. और यहाँ तो टच ही नहीं किया तो क्या इसके रूट होंगे? नहीं होंगे. बट ये निकालते कैसे हैं विदाउट सॉल्विंग देम, समझते हैं. अब आपने इससे पहले सेशन में आपने देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या लगाते हैं, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम पता लगाते हैं कि उसके रूट्स का नेचर क्या है. कैसे? तो देखते हैं. फिर से हमने सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. तो अभी जो लिखा था बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के निकालने के बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि नेचर क्या है? अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, मींस d इज ग्रेटर देन 0, तो हम बोलेंगे उसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं. नेक्स्ट है, अगर हमारा d इक्वल टू 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो कर्व मैंने बनाया था वो एक ही पॉइंट पर टच करेगा, मींस उसके दो रूट्स दोनों इक्वल रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स. थर्ड है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मींस d इज लेस देन 0, तो हम बोलेंगे वो जो कर्व होगा वो एक्स एक्सिस पर टच करेगा ही नहीं, मींस नो रियल रूट्स, ओनली इमेजिनरी रूट्स होंगे. क्लियर है? क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. जैसे फर्स्ट मैंने लिया फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल 0. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कंपेयरिंग करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से. करते हैं कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0. तो a हमें क्या मिलेगा, a इज 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मिलेगा 4 और c मिलेगा 5. हमें नेचर निकालना है तो उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा. डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac. चेक करते कितना आएगा, b इज 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 और c 5. ये कितना बना, 16 माइनस 20 दैट इज माइनस 4 इज क्लियरली लेस देन 0. तो यहाँ पे हमारा थर्ड केस बन जाएगा, मीन्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोई भी रियल रूट्स नहीं आएंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई, -4, और नेचर क्या हुआ, नो रियल रूट्स. लिख देंगे नो रियल रूट्स, मतलब इसको आप किसी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे और x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेम डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर निकालना है. तो हमारे पास इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल 0. कंपेयरिंग करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a जो कि यहाँ 4 है, b x का कोफिशिएंट ये -12 है और c मिलेगा +9. अगर हम इसमें d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना -12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c. सॉल्व करते हैं. 12 स्क्वायर इज 144, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है इसलिए 144. 4 4 16, 16 टू 9 144, ये बन गया मेरा 0. तो d की वैल्यू आ गई 0. अगर d की वैल्यू 0 आती है तो सेकंड केस बनेगा इफ d इक्वल 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो जो दो x की वैल्यू निकलती हैं दोनों इक्वल वैल्यूज आएंगी. तो यहाँ लिख देंगे रियल एंड इक्वल रूट्स.
अब किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों ही इक्वल आएंगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इक्वेशन 2x² + kx + 3 = 0 हैज टू इक्वल रूट्स। यहाँ पहले से क्वेश्चन ने बोल दिया कि इसके जो रूट्स हैं वो दोनों कैसे हैं, इक्वल। अगर दोनों रूट्स इक्वल होते हैं तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि उसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो आगे नहीं बढ़ते, पहले हम सीधे क्या करते हैं, इफ द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो d कितना आएगा, b इज k, तो k² - 4 इंटू a है हमारा 2 और c कितना है 3 = 0। सबसे पहले हमें कंपेयरिंग करना है ax² + bx + c = 0 से। तो a मिलेगा 2, b मिलेगा k, c मिलेगा 3 और हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो क्या मिलता है इससे, ये होगा k² - 4 2 8 3 24 = 0। तो यहाँ से k² की वैल्यू आ जाती है 24, बट हमें तो k निकालना है, लिखा हुआ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k यहाँ से आ जाएगा ±√24। स्क्वायर रूट लूंगा तो प्लस माइनस आएगा। अब इस 24 में से जो भी नंबर बाहर निकालना आप निकाल सकते हैं पेयरिंग करके। तो ये मिलेगा प्लस माइनस, इसको लिखेंगे 4 × 6, तो 4 का आ जाएगा 2, तो k = +-2√6। क्लियर है? ऐसे इस कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं, इससे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। फिर से वही लिखा है कि रूट्स हमारे इक्वल है, तो d की वैल्यू डायरेक्ट हम 0 के इक्वल लिख देंगे। अब d होता है b² - 4ac। यहाँ पे a इक्वल कितना है, a - 2, b इक्वल कितना है 5 + a और c कितना है 16। b यहाँ पे -5 + a है, फॉर्मूला पुट करेंगे b² - 4ac, तो b इज -5 + a होल स्क्वायर। ये हो गया b² - 4ac -4, a की वैल्यू कितनी है a - 2 और c की वैल्यू कितनी है 16 = 0। फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, तो b की वैल्यू ये पूरी है माइनस टाइम्स ऑफ 5 + a, तो माइनस टाइम्स ऑफ 5 + a का मैंने होल स्क्वायर कर दिया, -4ac -4, a यहाँ पे मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है तो a - 2 आ गया, c कांस्टेंट टर्म होता है तो यहाँ 16 आ गया। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालनी है। करते हैं सॉल्व। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 5 + a का होल स्क्वायर ओपन करना है, a + b के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये बनेगा 25 + a² + 10a। नेक्स्ट इसका करते हैं 4 × a - 2 × 16, तो 4 × 16 कर देते हैं, कितना आएगा 64 और ब्रैकेट में a - 2, इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया। अब सारे ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो 25 + a² + 10a माइनस 64a -64 - 2 + 128 = 0। तो यहाँ पे आप देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बन जाएगा, उसको हम फिर उन्हीं मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने अब तक सीखे हैं। देखते हैं एक बार क्या बनेगा। ये a², ये लिखा हुआ है 10a एंड -64a, ये आ जाएगा मेरा कितना -54a, 25 + 128, ये बनेगा 153 + 153। फिर से बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म से करते हैं। तो 54 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 153 आए। तो कौन से नंबर्स होंगे, 51 एंड 3। 51 + 3 54 होगा, 51 × 3 153 होगा। तो इसको मैं डायरेक्टली 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूँ। तो a - 51 a - 3 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यूज आएंगी। a की वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू होगी 51 और दूसरी वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमें मिल जाती है 51 एंड 3। क्लियर है? इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके लिए भी टास्क है, आप इनको ट्राई करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।